यसुदे यसुदे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बताते हैं कि जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया तो उनके गांव वालों ने उनका काफ़ी विरोध किया। उनसे उन्होंने काम करना उनके साथ उन्होंने बंद कर दिया। जो उनके गांव में किराने की शॉप थी उन्होंने उनको राशन देना बंद कर दिया और उनके गांव वालों ने उन पर जुर्माना लगाया हुआ था कि अगर कोई भी व्यक्ति इनको सामान देगा तो उनसे जुर्माना लिया जाएगा। तो ये भाई बताते हैं कि जब ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो इन्होंने चंडीगढ़ में रहकर बॉलीवुड में भी काफ़ी काम किया है। ये खुद एक मेकअप आर्टिस्ट का काम करते थे। कई ऐसी फिल्में हैं जो हम पंजाबी में देखते हैं, उनमें इन्होंने काम किया है एज अ मेकअप आर्टिस्ट। तो आइए हम मिलते हैं ब्रदर बंटी सिद्धू जी के साथ। जैमसी की ब्रदर जी। जैमसी की ब्रदर जी। ब्रदर जी स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू ब्रदर जी। ब्रदर जी, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा लोगों को अपने बारे में बताएं कि आप कहां के रहने वाले हैं और इस टाइम पर आप कहां पर रहकर सेवकाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूं जो मुझे इस जगह पर लेके आया, और दूसरा मैं गवाह यीशु दे पूरी टीम का भी थैंक्स करता हूं। मेरा नाम बंटी सिद्धू है। मैं एक सिख परिवार से बिलोंग करता हूं। मैं हरियाणा का रहने वाला हूं और मुझे 6 साल हो गए प्रभु में आए हुए। मैं इंडस्ट्री में काम करता था और अब खुदा की सेवा करता हूं। अब मैं मेरा अपना काम भी है, मेरी अपनी शॉप्स है और साथ साथ मैं खुदा की सेवा भी करता हूं और मुझे 6 साल हो गए प्रभु की सेवा करते हुए। तो ब्रदर जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि जब वहाँ की जो आपकी लाइफ थी वो कैसी लाइफ थी? क्योंकि हम देखते हैं अक्सर कि जो बंदा चंडीगढ़ में रहता है वो पूरा ओपन माइंडेड होता है, उसकी लाइफ में काफ़ी सारा व्यभिचार भी होता है, वो नशे में भी पड़ा होता है। तो आप भी बता रहे थे कि आपने भी बहुत सारे नशे किए हैं, व्यभिचार में भी आप थे। तो उसके बारे में आप थोड़ा दर्शकों को बताएं कि आपकी चंडीगढ़ की जो लाइफ थी, जो बॉलीवुड में आपने रहकर जो काम किया है, किन किन के साथ आपने काम किया है, और आपकी उधर जो लाइफ थी उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं चंडीगढ़ गया, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट था। मैंने एक चीज़ सोची थी अपने मन में कि मैं आगे जाकर अच्छा आर्टिस्ट बनूंगा, अच्छे काम करूंगा, अच्छे अच्छे लेवल पर जाऊंगा। और मैं जब चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ में जाकर मैंने ऐसे लोगों को देखा। जब मैं गया, मैं रूम में जाता था, है ना, जब अपने रूम में जहाँ रहते थे मेरे रिलेटिव पर्सन, उनके पास गया। मैं ऐसे ऐसे काम हुआ करते थे कि नशा, व्यभिचार, बहुत सारा गंदा काम हुआ करता था। और मैं जब उनको देखता था मेरी लाइफ भी ऐसी होती थी कि मुझे भी ऐसा लगता था मैं भी ये काम करूं और मैं भी अपनी लाइफ में एंजॉय करूं। जब मैं इंडस्ट्री में गया, ठीक है, जब मैं उनका रहन सहन देखता था मुझे अच्छा लगता था। वो मैं सोचता था जे भी ऐसा काम करते हैं मैं भी करूं, है ना। वो गंदे काम किया करते थे, लड़कियों से बात किया करते थे, टीम में लड़कियों के साथ बहना, लड़कियों के साथ बातचीत करनी, गंदी बातचीत करनी, ऐसा काम हुआ करता इंडस्ट्री में, है ना। और मेरे माइंड में भी ऐसा होता था जब मैं जे काम करूँगा, ठीक है, जब मैं गया चंडीगढ़ में तब की बात बता रहा हूँ, मेरे मन में भी ये होता था कि मैं ऐसा काम करूँगा, ठीक है। और मेरे जो मन था, मेरा मन वो चीज़ों में कि घुसने लगा, है ना। मेरा मन जो था वो चीज़ों के ऊपर विश्वास करने लगा कि मैं भी ऐसा कर लूँगा, है ना। मैं भी लड़कियों के साथ बातें किया करूँगा, मैं भी टीम के साथ बैठा करूँगा। और फिर मैं धीरे धीरे मैं बढ़ता गया, है ना। मैं काम में जाना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे मेरे ऐसा समा आ गया कि मैं फिल्मों में जाना स्टार्ट हुआ, है ना। और उनके साथ मेरी मुलाकात हो गई जो अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज हैं, ना, जो कॉमेडियन हैं। पंजाबी मूवीज़ में मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट का भी मैं खुद ही काम करता था। मैंने ऐसा काम करना जब स्टार्ट किया तो मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे पर्सन मेरी लाइफ में मुझे मिले कि जो जैसे जैसे मुझे लोग मिलते गए और वैसे वैसे मैं पाप में बढ़ता गया। मैं नशा करना, पाप करना, है ना, और बेविचार करना, और शाम को आना, पब जाना, ऐसा काम करना, जो काम दुनिया में सब करते थे मैं वही मैं करने लगा, ठीक है। जब मैं चंडीगढ़ गया, मुझे एक फिल्म में काम मिला, पंजाबी मूवी है, ठीक है, उसका नाम है जिन्ने जम्मे सारे नकम्मे। मुझे छोटा सा रोल मिला फिल्म में, ठीक है। और
जब मैं फिल्म में रोल करने के लिए गया, ठीक है, तब मैं कैमरे में आने के लिए मुझे शर्म आती थी। और क्योंकि शर्म इसलिए आती थी कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मेरे सामने बैठे हैं, है ना, और लोग भी देख रहे हैं मुझे सही नहीं लगता था, ठीक है। फिर मेरे साथ वाले बोले, जो भी है, कि आप नशा कर लो, ठीक है, नशा करके आपको शर्म नहीं आएगी। और फिर मैंने नशा किया, ठीक है, फिर मैंने नशा किया और उसके बाद धीरे धीरे मैं नशे में पड़ता गया। फिर मैं जब अपने रूम में जाता था फिर भी मैंने वही नशा करना, सिवाय ड्रग्स के मैंने सब नशे किए हैं, ठीक है। मैंने सिगरेट वगैरह पीनी और ड्रिंक वगैरह करनी और सूखा गांजा चिलम वगैरह ऐसा काम करता था, ऐसे कुछ सब नशे करता था, ठीक है। मैं जब मैं अपने रूम से निकलना, रेडी होना, अपनी टीम के साथ जाना, और मैंने सबसे पहले नशा करना, ठीक है, नशा करना, मैंने कोई सिगरेट वगैरह लगानी। कई बार तो ऐसा था जब मैंने शूट पे जाना होता था ना, और मैं कई बार तो ड्रिंक वगैरह भी कर लेता था, सुबह थोड़ा बहुत पैग वगैरह लगा लेता था। फिर मैं जाता था शाम को, दिन को भी हम सिगरेट वगैरह पीते थे, और वो बांग वगैरह होती है ना, बांग और चिलम वगैरह, सूखा के बोलते हैं जिसे, है ना, वो मैं पी लेता था दिन में भी वहाँ, क्योंकि वहाँ सब कुछ आम है, खुला है वहाँ, ठीक है। इंडस्ट्री में पाप, नशा, बेविचार, अन्य बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि नेगेटिव हैं, वो सब मतलब खुला था वहाँ। वही काम मैं किया करता था, जब मैं दिन को भी ये काम करना और रात को भी ये काम करना। और जो भी मैं वहाँ से पैसा कमाता था, मैं इंडस्ट्री में बहुत पैसा कमाया है, ठीक है, और जो भी मैं पैसा कमाता था मैं अपने नशे में, बेविचार में, एंजॉयमेंट में डाल देता था। मैं घर कभी मैंने पैसा नहीं दिया अपने घर, ना ही मुझे घर वाले बोलते थे कि मुझे पैसा दो, है ना। घर वालों ने कभी, क्योंकि उनको ये था कि हमारा बेटा कहीं ना कहीं सेट हो जाए, है ना, उनको पैसे के साथ कोई मतलब नहीं था, ठीक है। मैंने वो पैसा कमाया, मैं शाम को हम जाते पब वगैरह जाते, पूरे झुंड के साथ जाते, लड़कियों के साथ जाते, लड़कियों के साथ बातचीत भी करते, हालांकि सोते भी लड़कियों के साथ, है ना, और पैसे ऐसे ही डाल देते थे। हमारे काम, कपड़े, अच्छे कपड़े पहने, ताकि अच्छे कपड़े इसलिए पहनते थे कि ताकि लड़कियां हमें देखें और वो हमारे साथ ऐसे मतलब कि अटैच हो जाएं। 6 साल मैंने इंडस्ट्री में काम किया, ठीक है। तब मैंने घर में कोई भी पैसा नहीं दिया, और मैं घर में ऐसे हालात होते थे कि ज़रूरत थी पैसों की, फिर भी मैं पैसे नहीं देता था घर में। जब मैं अपने घर में जाता था, चंडीगढ़ से अपने घर में 2-3 दिन के लिए, मेरा मन नहीं, 2-3 दिन भी घर में मन नहीं लगता था। जब मैं घर जाता था वहाँ मुझे एक जेल सी महसूस होती थी। और इंडस्ट्री में, चंडीगढ़ में मुझे कोई भी ऐसा रोकने टोकने वाला नहीं था, क्योंकि वहाँ पाप था, वहाँ नशे थे। घर में मैं नशा नहीं कर सकता था कोई, है ना, मुझे घर में जेल सी महसूस होती थी। और एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि जब जेल लाइफ में जी रहा था, और अब जो मैं अब टेस्टमनी दे रहा हूँ ना, अबे बाय कैमरा, और मैं मेरी जो पर्सनल टेस्टमनी है, जे अब मेरे घर वालों को भी नहीं पता, क्योंकि मेरे जो घर वाले हैं उनको पता था, उनको ये था कि जे हमारा लड़का तो अच्छा है, हमारा लड़का तो साऊ है, जे पैसे कमाने के लिए घर से निकला है ना। और एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरी वाइफ है, और उनको भी मैं ये शूट से पहले मैं बताना चाहता था कि मैं अपनी पर्सनल टेस्टमनी जो है मेरी, जब मैं ऐसे काम किया करता था, मैं आपको बता दूं, लेकिन उन्होंने मुझे ना मना कर दिया, क्योंकि वो बोले मैं लाइव ही आपकी टेस्टमनी सुन लूंगी। और जब मैं चंडीगढ़ में था, मेरी जो फैमिली की लाइफ थी, उनकी लाइफ में एक कर्ज था कैंसर का। जैसे कि बाइबल में लिखा है, इंसान की लाइफ में एक कर्ज का श्राप होता है, कोई भी श्राप होता है। हमारी लाइफ में एक श्राप था। वो किसका श्राप था? वो कैंसर का श्राप था। पहले मेरे पापा जी, और उसके बाद मेरी दादी जी, उसके बाद मेरे दादाजी, उसके बाद मेरे मतलब मम्मा जी को कैंसर हो गया, ठीक है। वो कैंसर का श्राप था हमारी फैमिली में। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जब मेरी फैमिली, जब मेरी मम्मी की वो हालात थे ना, वो सही नहीं थे, वो बीमार थे, ठीक है। और उसके बाद मैं परवाह नहीं करता था अपनी फैमिली की, और मैं मस्त था अपने नशों में, बेविचार में, वो पापों में, क्योंकि चंडीगढ़ की लाइफ
थी ना, जो मुझे लगता था कि मेरी वही लाइफ है, आने वाले समय में वहीं सेटल हो जाऊंगा मैं चंडीगढ़ में, ठीक है। और मैं घर वालों को पैसे भी नहीं देता था, मैं कई बार तो मैंने कॉल भी नहीं की घर में, ठीक है। मुझे लगता था अभी क्या कॉल करूँ, ठीक है, जब मैं कॉल करूँगा फिर मुझे वो घर बुलाएंगे, क्योंकि घर में जाना तो मुझे बहुत मुश्किल था, घर में जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। और जो मेरी लाइफ थी वो मौज मस्ती में मस्त थी, मुझे घर वालों की कोई परवाह नहीं थी, मुझे अपनी मम्मी की, कोई फैमिली की परवाह नहीं थी। तो ब्रदर जी, जैसा कि आपने बताया कि आप चंडीगढ़ में रहकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन आपके पीछे जो फैमिली थी उसमें कर्ज काम कर रहा था कैंसर का। फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे पता चला, कैसे आपने वो चंडीगढ़ की लाइफ से आज़ादी को पाया, कैसे आपको मुक्ति मिली उन पापों से, जो नशे आप करते थे, जो पब वगैरह में आप जाते थे, जो व्यभिचार आप करते थे, उन चीज़ों को आपने कैसे छोड़ा, कैसे आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। पहले ना मैं अपने घर जाया करता था, तब मुझे एक ना पर्सन ने मुझे प्रभु के बारे में बताया था, कि उसने ना मेरे साथ एक बात शेयर की थी, ठीक है। और उसने मुझे बोला था जो भी आप इंडस्ट्री में काम करते हो और जो आपके बीच हुनर है, गा भी लेते हो, है ना, गाने का, काम करने का, आप प्रभु के लिए करोगे तो प्रभु उसको आपको फल देगा उसका, है ना। और जो इंडस्ट्री में आप अब कर रहे हो उसका कोई फल नहीं मिलेगा आपको। मैंने तब गौर नहीं की, तब मैंने आम समझा भी ठीक है, वैसे बोल दिया होगा, ठीक है, नॉर्मल लिया मैंने। जब मेरी मम्मा बीमार थी, मैं चंडीगढ़ में था और मेरे घर वालों ने प्रभु को ग्रहण कर लिया था। जो मेरी फैमिली है उनके पास एक परमेश्वर का दास आया, परमेश्वर का वचन लेकर, वो उनके ऊपर वो विश्वास करने लगे, वो चर्च जाने लगे, ठीक है। उसके बाद जो मैं था, मैं विश्वास नहीं करता था प्रभु में, मुझे लगता था कि मैं खुद ही मेरा सारा काम ही प्रभु है ना, ये काम मेरे लिए बेस्ट है, मैं प्रभु में नहीं जाऊंगा, मैं तो अपना काम करूंगा। मैं फैमिली वालों को, मैं जो मेरा बड़ा ब्रदर है ना, मैंने उनको बोल भी दिया था ये बात भी, आप प्रभु को मान ले, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा विरोध भी किया करता था। मैं बोलता था ये हालेलुया वाले हैं, ये यीशु मसीह वाले हैं, ये ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, मैं ऐसे बोल दिया था मैंने अपने भाई को। और वो बोला नहीं, हम पूरी फैमिली मतलब प्रभु को मानेंगे, प्रभु को ग्रहण करेंगे, है ना। और मैंने ग्रहण नहीं किया, मेरी फैमिली वालों ने मेरे से पहले ग्रहण कर लिया था प्रभु को। जब इन्होंने ग्रहण कर लिया और फिर वहाँ जब मैं रूम में सोता था, मैं वहाँ और डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि मैंने सोचने लगा कि यार मम्मा बीमार है, ऐसे ऐसे। फिर भी मैं परवाह नहीं करता था, मेरे दिमाग में होता था यार फैमिली अच्छी नहीं है, उनके हालात ठीक नहीं है, आपको घर जाना चाहिए, लेकिन नहीं। और मैं नशे करता था, मैं अपनी लाइफ में मस्त था। और जब मैं रात को सोता था, ठीक है, और मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे मोड आए हैं कि मैं रात को जब सोता था, मुझे मेरे कानों में ऐसी आवाज़ पड़ती थी, ठीक है, कि एक तो नेगेटिव आवाज़ होती थी, एक पॉजिटिव आवाज़ होती थी। और मुझे एक नेगेटिव आवाज़ बोलती थी कि आप घर नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि शैतान, मैं जानता हूँ कि मैं अब जानता हूँ कि वो शैतान की आवाज़ थी, ठीक है। एक मुझे प्रभु की आवाज़ आती थी, एक मुझे शैतान की आवाज़ आती थी। शैतान मुझे बोलता था नहीं, घर नहीं जाना, ठीक है, अगर आप घर जाओगे तो ये काम आपका रुक जाएगा, आपने अभी बढ़ना है, आपने अभी बहुत ऊपर जाना है ना। शैतान मुझे ऐसी बातें बोलता था। लेकिन एक बात मेरे कानों में और पड़ती थी जो पॉजिटिव थी, जो परमेश्वर की थी, है ना, जो पवित्र आत्मा की आवाज़ थी, कि वो बोलता था नहीं, अपने घर चला जा, जहाँ कुछ नहीं, जहाँ आप नाश हो जाओगे, जहाँ आपका कुछ भी नहीं है, आप घर चले जाओ, आप अपनी फैमिली के बारे में सोचो। ऐसी मतलब आवाज़ मेरे कानों में पड़ती थी, शरेआम शर्म, जैसे कि कोई आदमी के साथ बात कर रहा हो, है ना। और जब मैंने मतलब ऐसे काम हो गए और फिर मैं डिप्रेशन में चला गया, मैंने नशे और बढ़ा दिए, ठीक है, मैंने फिर ज़्यादा ड्रिंक करनी, मैंने ज़्यादा स्मोकिंग करनी, फिर मैं अपनी टीम के साथ ऐसे ऐसे, मैं एक फंकी था, मैं मतलब कि मैं मजाक किया करता था, मैं हंसाने वाला था, मैं ठीक है, कॉमेडियन था। और मैं वो बोले यार आजकल तू ठीक नहीं रहता, उदास क्यों है। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया नहीं, मैं आपके जो मेरे घर वाले की समस्या थी, जो मेरी फैमिली की समस्या, मैं उसके बारे भी किसी को नहीं बताया, ठीक है। वो बोले हम आपको सही कर देंगे, नशा बढ़ा दिया। फिर ना मेरे साथ ऐसे पर्सन थे जो जादू टूना करते थे, ठीक है, जादू टूना करके लड़कियों को इम्प्रेस करते थे, लड़कियों को पटाते थे, जादू टूना करके वो अपने आप को शांति दिलाते थे वो, ठीक है।
लेकिन शांति केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। लेकिन आज मैं जानता हूँ इस चीज़ के बारे में, तब मैं नहीं जानता था। जो मेरे 7 पर्सन थे वो चंडीगढ़ में रहने वाले थे, वो जादू टूना करते थे और वो ऐसे ऐसे जादू टूना करते कि लड़कियों को इम्प्रेस करें, लड़कियों को पटाएं, उनके साथ बातचीत करें, गंदे काम करें। वो ऐसे लोग थे और वो मुझे बोले आपके ऊपर जादू टूना करते हैं, जादू टूना करते हैं, वो आपको ठीक कर देगा, जो आपके माइंड में जो भी है ठीक हो जाएगा। वो रात को कब्रिस्तान में जाते थे, ठीक है, वो जादू टूना करते थे। मैंने सोचा, क्योंकि वो मुझे जानते थे पहले से, मैंने सोचा कि कर दो, कोई बात नहीं है ना। उन्होंने पता नहीं क्या किया क्या नहीं, और उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में चला गया। बहुत ज़्यादा तकलीफ मुझे अपनी लाइफ में देखनी पड़ी है ना उस समय। और जो वो जादू टूना करते थे ना, वो कब्रिस्तानों में जाकर जादू टूना करते, क्योंकि मैं पहले डरा करता था, ठीक है, इस चीज़ से। और जब वो चले गए, वो बोले आप घर रह जाओ, मैं घर रह गया, मैं अपना जो रूम में रहा और वो कब्रिस्तान में चले गए, ठीक है। और उसके बाद वो पता नहीं कौन सा क्या जादू टूना किया, मैं नहीं जानता। फिर मेरी लाइफ जो ज़्यादा नशे में पाप में बढ़ने लगी, क्योंकि शैतान का अटैक होने लगा ब्रदर, है ना। जैसे कि मैंने बताया, जो मेरी फैमिली थी वो प्रभु में पहले विश्वास नहीं करती थी, वो बहुत विरोध करती थी परमेश्वर का, ठीक है। और एक बार परमेश्वर के दास हमारे घर में आए, परमेश्वर का वचन हमारे घर में आया, तो उन्होंने उस पर विश्वास किया वचन के ऊपर, ठीक है, और परमेश्वर को वो मानने लगे। और जब मेरी फैमिली वाले मुझे कॉल किया करते, मेरे साथ बात किया करते थे, और वो बोले आप भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लो, आप भी प्रभु में आ जाओ। मैं उसको बोलता था, मैं अपने भाई को, मेरे साथ मेरा भाई कई बार बात किया करता था, मैं उनको बोलता था आप ही विश्वास कर लो प्रभु के ऊपर, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं विरोध करता था। विरोध वो भी करते थे, मैंने आपको बताया। और मैंने फिर एक बात बोली, अगर आपको विश्वास हो गया, अगर आप चंगे हो गए, आप चंगे हो गए, तो फिर आप प्रभु के ऊपर विश्वास करो, पर मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं वही लाइफ में खुश था। फिर मैं बताना चाहता हूँ, जो जादू टूने के बाद, जो जादू टूना मेरे ऊपर किया था, ठीक है, उसके बाद मेरे हालात बहुत ही ख़राब हो गए वहाँ। फिर मेरे मन में आया कि मुझे यार घर में जाना चाहिए, हो सकता फैमिली में जाके मैं ठीक हो जाऊं, घर में जाके ठीक हो जाऊं। फिर मैं जब घर गया अपनी फैमिली के, वो ऑलरेडी परमेश्वर के साथ जुड़ चुके थे, वो ऑलरेडी चर्च जाते थे। फिर मैं पहली बार जब मैं चर्च गया, और वहाँ जब मैं चर्च गया, वहाँ आराधना कर रहे थे, आराधना टीम, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आराधना कर लें, क्योंकि मैं भी गाता था और मुझे लगता था यार मैं भी गा लूँ, है ना। और फिर वहाँ मैंने टीम के साथ बात की कि मैं भी गाना चाहता हूँ, ठीक है। और टीम ने मुझे बोला आप गा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रभु का गाओ। मैंने उनको बता दिया था मैं प्रभु का कोई सॉन्ग नहीं गाता, मैं दूसरा गा दूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ मुझे पता नहीं था अभी तक, है ना। और वो बोले नहीं ब्रदर सॉरी, आप दूसरा नहीं गा सकते, जहाँ परमेश्वर की महिमा के लिए गाया जाता है, उसको आराधना दी जाती है, उसको महिमा दी जाती है ना। और वो बोले कि आप प्रभु के सॉन्ग सुनो यूट्यूब के ऊपर। उन्होंने मेरा फ़ोन लिया और फ़ोन लेके मुझे वो सॉन्ग जो परमेश्वर के सॉन्ग थे, जो आज वर्शिप सॉन्ग है, वो मुझे निकाल के दिए कि बोले इसकी प्रैक्टिस करना, आप नेक्स्ट संडे गा लेना। और तब मैं प्रैक्टिस करता गया, तब घर चला गया, ठीक है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया उस दिन जब मैं फर्स्ट बार प्रभु के घर में गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या गाया क्या, लेकिन ठीक लगा, बस मन को ठीक लगा। और जब मैं नेक्स्ट संडे गया, ठीक है, मैं प्रैक्टिस करता रहा, वीक के बीच जो भी डे होते मैं प्रैक्टिस करता गया। और सॉन्ग सुनते सुनते मुझे एक सॉन्ग अच्छा लगा, और सॉन्ग का नाम है मैंने ढूंढा ये सारा जहान तेरे जैसा ना कोई मिला। फिर मुझे वो सॉन्ग अच्छा भी लगा और गाने में मुश्किल नहीं था, वो ठीक लगा, भी मैं गा लूँगा, ठीक है। मैंने उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी। फिर जब मैं नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट संडे जब मैं चर्च गया, जब मैंने टीम वालों को वो सॉन्ग सुनाया, वो बोले कोई बात नहीं ब्रदर गा लेना, ठीक है। और जब मैंने गाया तो ठीक लगा, पास्टर जी को भी ठीक लगा, वो बोले आप गाया करो, ठीक है। एक बात है, जब मैं गाने लगा, ठीक है, और वो बोले पास्टर जी आप गाया करो, नेक्स्ट वीक भी आप अपना कोई सॉन्ग रेडी करके लेके आना, ठीक है। तब मैंने एक बात थी ब्रदर मेरे मन में कि मैं ये नहीं था कि मैं प्रभु के महिमा के लिए गाऊंगा, ठीक है, जब महिमा के लिए कर रहा हूँ। तब भी मैं जब मैं चर्च जाता मैं
सिगरेट वगैरह पी लेता था, तो कभी कभी ड्रिंक वगैरह कर लेता था, लेकिन प्रॉपर मैंने प्रभु को नहीं जाना था अभी तक, प्रॉपर प्रभु के वचन को अभी तक नहीं जाना था ना। और फिर उन्होंने बोला पास्टर जी ने कि आप नेक्स्ट वीक भी रेडी करके आना, ठीक है। फिर मेरा ट्रस्ट धीरे धीरे मतलब उस चीज़ में बढ़ने लगा ना, और फिर मैं सुनता गया सॉन्ग, फिर मैं नेक्स्ट वीक फिर सॉन्ग गाया मैंने, और जब मैंने नेक्स्ट वीक सॉन्ग गाया और तब ना लोग मतलब गिरने लगे है ना, ऐसे ऐसे करके। लेकिन मैं प्रभु को नहीं जानता था कि उस टाइम भी जो पवित्र आत्मा होता है, उस टाइम मेरे अंदर कोई वचन नहीं था, लेकिन मैं आज जानता हूं कि वो प्रभु का मसा होता है, प्रभु की ग्रेस होती है ना। और तब मतलब मैंने दूसरी बार चर्च में गाया था, लोग गिरने लगे, पास्टर बोले खुदा की दया है आपके ऊपर है ना, भी आप गाया करो, आप परमानेंट गाते जाओ, जहीं आया करो है ना। और चंडीगढ़ में दूसरी तरफ तो मैंने जाना गया ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे मुझे कॉल्स भी आते थे, जो मेरे टीम के पर्सन जो भी रिलेटिव थे उनके ना ग्रुप हुआ करते थे, वो मुझे कॉल्स वगैरह कहते थे आज जहाँ जाना है, आज इनका जो शूट है, लेकिन मैं नहीं जाता था, मैं उनकी बात को इग्नोर करने लगा। ब्रदर, बाइबल में एक बात लिखी है कि परमेश्वर आराधना में छुटकारा देता है ना। और मैं सचमुच जे आज मेरी लाइफ में जो प्रैक्टिकल हुआ है कि परमेश्वर सचमुच आराधना में छुटकारा देता है। मैं एक सोचा करता था ये बात कि मैं यार गा के जहाँ प्रैक्टिस हुआ करेगी बढ़िया, मैं चर्च में गाया करूँ। उसके बाद जो मैं बढ़िया सीख गया ना, बढ़िया गाने लगा, फिर मैं दूसरे सॉन्ग गाया करूँगा इंडस्ट्री लेवल के, ठीक है, जैसे कि नॉन बिलीवर सॉन्ग बोल दें हम। मैं मेरे जे सोच थी, मेरी कोई सेवा सोच नहीं थी, मैं सेवा करूँगा, पर परमेश्वर ने मेरा छुटकारा किया है ना। परमेश्वर ने मुझे अंदर से बदल दिया। मैंने धीरे धीरे प्रभु में ट्रस्ट रखना, मैंने वर्शिप सॉन्ग स्टार्ट कर दिए। एक मेरी डायरी है, मैंने डायरी में लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे परमेश्वर में मेरा ट्रस्ट बढ़ता गया, और मैं जो नशे करता था धीरे धीरे मैं वो भी छोड़ दिए। आज मुझे 6 साल हो गए मैंने प्रभु को ग्रहण किए हुए, प्रभु की सेवा में पड़े हुए, और परमेश्वर ने मेरा पूरी रीति से जीवन बदल दिया ना। कोई मैं बेबीचार में नहीं जाता, कि मेरी पिछली जो लाइफ थी मेरा सोचने को मन भी नहीं करता जो मेरी लाइफ थी। और आज खुदा की दया से, परमेश्वर की दया हम परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, और खुदा की दया से आज मैं गाता भी हूँ परमेश्वर के लिए और लिखता भी हूँ, और मेरे सॉन्ग भी आए हुए हैं यूट्यूब के ऊपर। मैं खुद लिखता भी हूँ, खुद गाता भी हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए। सॉन्ग जैसे आए गल्ला तेरियां, रूह दी खुमारी। हमारे पास कुछ ऐसे ऑफर भी आए हैं, जैसे कि लोग आते हैं, प्रोड्यूसर वगैरह आते हैं, वो बोलते हैं कि आप मसीह सॉन्ग छोड़ दो और दूसरे सॉन्ग गाओ। वो बोलते हैं आपका सारा जो भी बजट है, खर्चा हम उठा लेंगे। लेकिन आज भी मैं उन लोगों को यही बताता हूँ, परमेश्वर की महिमा करता हूँ उनके सामने, परमेश्वर की गवाही देता हूँ कि मैं दूसरे सॉन्ग कभी नहीं गाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला है। मैं गाऊंगा और परमेश्वर की महिमा के लिए गाऊंगा। मैं मरते दम तक परमेश्वर की महिमा गाऊंगा, और चाहे जो भी मेरी लाइफ में आए। मैं बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं मेरी लाइफ में कि वो बोले ऐसे कर लो ऐसे कर लो, पर नहीं, मैं परमेश्वर के सिवा किसी और की सेवा नहीं करूंगा। मैंने साफ साफ उनको बोल दिया। तो ब्रदर जी, जैसा कि आपने बताया कि आप एक नॉन बिलीवर फैमिली से थे, कैसे आप नशे में पड़े, कैसे आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना, और कैसे फिर आपको हीलिंग मिली, कैसे आपको छुटकारा मिला नशों से। कई बार क्या होता है कि लोग जो हैं, जो अन्य जाति लोग हैं, जब वो प्रभु यीशु मसीह को मानना शुरू कर देते हैं तो उनके जो आसपास के लोग हैं वो उनका विरोध करते हैं। आपने भी बताया कि आपका भी विरोध हुआ है। आपके दुकानदार थे जो मोहल्ले के, उन्होंने आपको राशन देना बंद कर दिया। आपके जो दुकानें थी पर्सनल, जो आप काम करते हो, वहाँ पर लोगों ने आना बंद कर दिया। उन पर लोगों ने जुर्माना डाल दिया कि अगर कोई आपसे डील करेगा तो उनको जुर्माना देना पड़ेगा, उनको पैसे की जो है वो पेनल्टी पड़ जाएगी। तो जो विरोध आपका हुआ मसीह में आने के बाद, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। मैं बताना चाहता हूं कि जब हम प्रभु में आए, लोगों ने हमारा विरोध किया। हमारे गांव के जो मतलब कि मसीह लोग थे ना, जो पारिवारिक घर थे, वो उनके अपने अपने काम थे,
ठीक है। गांव वालों ने बोल दिया था, बहुत विरोध किया लोगों ने, बहुत विरोध, लोगों ने बोल दिया था कि इनको खाना नहीं देना, इनको राशन नहीं देना, डेयरी में से दूध बंद कर दिया, वो सारा कुछ बंद कर, उन्होंने जुर्माना रख दिया था। वो पूरे गांव में अनाउंस करने लगे थे, हर रोज सुबह शाम कम से कम 10 दिन लगातार अनाउंस किया करते थे। वो स्पीकर में अनाउंस किया करते थे, ठीक है। वो बोलते थे इनको खाना नहीं देना, जो इनकी दुकानों, जो इनके काम है, जो इनसे काम करवाएगा उनको भी जुर्माना है, जो इनको चीज देगा, किसी भी किराना स्टोर वाली शॉप से कोई भी सामान देगा, इनको मतलब कि जुर्माना रख दिया, ठीक है। और फिर जो हमारे जो मसीह लोग थे, ठीक है, मसीह भाईचारा, और उनके मतलब गांव में शॉप्स थी, जिसका मतलब जैसे सैलून था, हेयर सैलून, और इलेक्ट्रिशियन की शॉप थी, पेंटिंग का और लकड़ का काम था, काफ़ी काम थे, ठीक है। और उसके बाद ब्रदर उन्होंने स्पीकर में अनाउंस कर दिया, लगातार करते रहे सुबह शाम, कि इन्होंने से जिसने भी काम करवाया और वो जुर्माना देगा। उन लोगों ने हमारे साथ बोलना चलना, बुलाना, रास्ते में बुलाना, वो सब बंद कर दिया था। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे रिश्तेदार थे ब्रदर, जब हम प्रभु में आए, वो बोलते थे कि आपने अंग्रेजों के गुरु को मान लिया, आपने मुसलमानों को मान लिया ना, आप ऐसा ना करो, आप अपने धर्म को ना छोड़ो। लेकिन हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने हमें उस अपने वचन से हमें दृढ़ किया। परमेश्वर ने हमारा धर्म नहीं, हमारा जीवन बदल दिया, ठीक है, हमारी जिंदगी बदल दी परमेश्वर ने। जब हमारा विरोध हुआ था, लगातार अनाउंस करते थे, 10 दिन तो लगातार उन्होंने लाउड स्पीकर में अनाउंस किया, और जे हमारा विरोध चलता रहा, 5-6 मंथ चलता रहा, ठीक है। और उन्होंने मसीह भाईचारे के ऊपर सब पर केस कर दिया था। परमेश्वर ने हमें उस केस से भी आज़ाद कर दिया, और फिर हमें जो खाना लेने जाने पड़ता था वो साथ वाले गांव से लेने जाना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने सब बंद कर दिया था। और जो पर्सन थे जो विरोध करने वाले, कुछ मंथ के बाद उन्होंने अपने आप एक्सेप्ट कर लिया। वो बोलते थे कि भाई आप सही थे, हम गलत थे। इसी विरोध के कारण जब हमारे ऊपर विरोध हुआ, और मैं अपना जो मेरा सैलून का काम है, और मैं जो मेरा सैलून था, मैं अपना शहर में शिफ्ट कर लिया। बाइबल में लिखा है, बाइबल में परमेश्वर कहता है कि सभी बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं, और परमेश्वर ने हमें दुगना ब्लेस किया। वहां जाके हमें 2 पोर्शनों के साथ, हमें एकेडमी के साथ वहां ब्लेस किया खुदावंद ने। प्रभु की दया से ऊपर गर्ल्स की एकेडमी है, नीचे बॉयज का होता है। सो प्रभु की बहुत दया है। और जो विरोध था, इन सब हालातों में भी परमेश्वर ने हमारे लिए बेस्ट ही किया, परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बेटर किया। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो विरोध भी था वो भलाई के लिए था ना। परमेश्वर में जो विरोध भी होता है ना, वो भलाई के लिए होता है। परमेश्वर ने हमारे लिए बेस्ट किया, और इन सब बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। खुदावंद की बड़ी दया हमारे ऊपर है, हमारे परिवार के ऊपर है। आज हम ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम से। तो ब्रदर जी, जैसा कि आपने बताया कि आप प्रभु की महिमा के लिए लिखते भी हैं और गाते भी हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप 2 लाइनें अपनी गाने की, जो अभी लेटेस्ट आपका सॉन्ग आया है, उसमें से 2 लाइनें आप हमारे दर्शकों के लिए गाकर सुनाएं। मेरी जिंदगी च खासे ओदा नाम हो गया, सब दुनिया दा मेरे लिए आम हो गया। रूह दी ऐसी चढ़ी खुमारी, सब कुछ यसू वांग हो गया। मेरी जिंदगी च खासे ओदा नाम हो गया। ब्रदर जी, आपकी आवाज़, जैसे कि हमने आपका गाना भी सुना है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो आपके जितने भी आने वाले प्रोजेक्ट हैं, प्रभु आपको उनके लिए और भी ज़्यादा ब्लेस करे। आप नए नए गाने ऐसे ही निकालते रहे, हमारी ये आशा है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर किया। कैसे आपने पूरी अपनी लाइफ का बताया कि कैसे आप चंडीगढ़ में गए, आपकी लाइफ वहाँ पर जाकर जादू टूने के कारण ख़राब हो गई थी, आप नशे में पड़ गए थे, आप व्यभिचार में थे, आप पब वगैरह में जाते थे, और कैसे आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना। फिर आपका विरोध भी हुआ, आपने उस विरोध को भी सहन किया। प्रभु का वचन सच में कहता है कि प्रभु में की गई मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। आपकी जो मेहनत है ये वेस्ट नहीं गई। आज आप यहाँ पर बैठकर गवाही दे रहे हैं, आपने अपना कीमती समय दिया। मेरा विश्वास है इस गवाही के द्वारा काफ़ी लोग बचाए जाएंगे। पूरी गवाही यीशु की जो
जो टीम है वो आपका दिल से धन्यवाद करती है ब्रदर जी। जय मसीह की। जय मसीह। तो अभी आपने ब्रदर बंटी सिद्धू जी की गवाही को सुना है। आपने देखा कि कैसे इनका विरोध हुआ, लेकिन ये विरोध में भी अड़े और खड़े रहे। मेरा विश्वास है जो लोग बैकस्लाइड हो गए हैं वो जब इस गवाही को सुनेंगे, परमेश्वर उनके भी जीवन में बहुत बड़े काम करेगा। सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।